नमस्कार साथियों, भारत देश ने आज़ादी के 75 साल के बाद में प्रोजेक्ट 75 नाम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। साथियों, ये प्रोजेक्ट शुरू करने का उद्देश्य क्या था? साथियों, प्रोजेक्ट 75 का उद्देश्य कि भारत देश की जो जल सेना है, जल सेना की सुरक्षा में 4 चांद लगाने का काम और भारत देश में चहुमुखी विकास करने का काम प्रोजेक्ट 75 करेगा। इसको समझने के लिए साथियों इसका इतिहास जानना जरूरी है कि प्रोजेक्ट 75 क्या है। साथियों ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट 75 शुरू करने का उद्देश्य भारत देश की सरकार का क्या था? साथियों 1999 का समय है। आपको इसके बारे में अच्छे से पता है कि 1999 में क्या हुआ था। साथियों देखेंगे इस प्रकार से है भारत देश का मानचित्र मध्य प्रदेश, साथियों लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर क्षेत्र है। साथियों 1999 का समय है जब आपको पता है कि 1999 में भारत देश में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल पहाड़ियों के ऊपर, जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, टाइगर हिल टॉप के ऊपर K2 गॉडविन ऑस्टिन और लेह लद्दाख के ऊपर जब पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया था और कारगिल हमारी भारत देश की पहाड़ी को उनके क्षेत्र में मिला लिया था। साथियों 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और जैसे ही 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तो भारत देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक निर्णय लिया कि जैसे भारत देश में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में अटैक हो सकता है, वैसे ही बोले जल क्षेत्र में भी अटैक हो सकता है, तो हमारी जल सेना को भी मजबूती से पेश होने के लिए, हमारी भारत देश की सुरक्षा अच्छे से करने के लिए कुछ पनडुब्बी की आवश्यकता पड़ेगी। तो साथियों भारत देश की सरकार ने 1999 में एक निर्णय लिया हुआ था कि हम 30 साल के अंदर 1999 से 30 साल के अंदर साथियों भारत देश में 24 पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे और 24 पनडुब्बी ऐसी पनडुब्बी होगी, चाहे वो भारत देश में समुद्र के नीचे कोई छुपा हो उसको हम मार सकते हैं, समुद्र के ऊपर तैर सकते हैं, समुद्र के अंदर हम घुस सकते हैं, समुद्र के अंदर घुस के हम मार कर सकते हैं। इस प्रकार की पनडुब्बी भारत देश से बनाने के लिए साथियों 30 साल का समय लिया हुआ था। 24 पनडुब्बी बनना था। इसमें साथियों 18 सामान्य पनडुब्बी और 6 पनडुब्बी जो होगी साथियों ये होगी परमाणु पनडुब्बी। साथियों बात आई है परमाणु पनडुब्बी की, तो भारत देश की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? साथियों भारत देश की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत। और साथियों भारत देश की पहली बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो साथियों भारत देश की पहली बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी का नाम है INS अरिघाट। और साथ में साथियों भारत देश की पहली ऐसी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है जो किसी देश ने भारत देश को लीज पे दिया हुआ है? ऐसी भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम साथियों इंडियन नेवल शिप चक्र। ये भारत देश की ऐसी 3 पनडुब्बी है। इसी प्रकार साथियों भारत देश की 6 पनडुब्बी जो परमाणु पनडुब्बी है, यहां पर एक नाम आया हुआ साथियों बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी। साथियों बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहते हैं? आपको इसको समझने के लिए 2 टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा साथियों। एक होता है क्रूज मिसाइल और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। तो साथियों क्रूज मिसाइल का मतलब होता है कम दूरी पर मार करने वाली मिसाइल को क्रूज मिसाइल कहते हैं, जिसपे हम लोग सीधा निशाना लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ पर आपको मार करना है तो यहाँ से सीधी आप इस पे निशाना लगा सकते हैं। सीधी दिशा में मार करने वाली मिसाइल को क्रूज मिसाइल कहते हैं। जबकि साथियों यहाँ पर आप खड़े हैं और एक दूरी पर स्थित मान लो भारत देश से पाकिस्तान में मार करना है तो कैसे मार करेंगे? सीधे यदि मारेंगे तो दूर जा नहीं पाएगी मिसाइल। इसलिए साथियों यहाँ से यदि आपको यहाँ पर मार करना है, आपको ऐसे परवलय आकार में मार करना होता है। इस प्रकार की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी अंतर महाद्वीपीय जो मिसाइल होती है, दूर मार करने वाली मिसाइल को इस प्रकार से हम छोड़ते हैं, ऐसी मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो साथियों समुद्र में एक पनडुब्बी रखी हुई है, उसका नाम है INS अरिघाट। इसके ऊपर से हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ सकते हैं। ऐसी मिसाइल वाली पनडुब्बी भी भारत देश में बनी हुई है। साथियों 30 साल का समय में 24 पनडुब्बी बनाने के लिए निर्णय लिया हुआ था और भारत देश की सरकार ने 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्णय लिया कि बोले जल सेना में भी हमें मजबूती से पेश आना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक समिति का निर्माण करना होगा। साथियों 1999 में भारत देश की सरकार ने एक समिति बनाई हुई थी। उस समिति का नाम था CCS, कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी।
साथियों कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की स्थापना 1999 में किया हुआ था। इस कमेटी ने निर्णय लिया हुआ है कि इसी कमेटी ने निर्णय लिया हुआ था कि 30 साल के अंदर हम 24 पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे। और साथियों भारत देश की सरकार ने, ये देखिए भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली, और साथियों दिल्ली में 2001 में एक संगठन का निर्माण किया था, इसका नाम था DAC। अब भारत देश में परमाणु पनडुब्बी बनाना है, सामान्य पनडुब्बी बनाना है, भारत देश की सुरक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त करना है, इसके लिए 2001 में DAC का स्थापना की थी। साथियों DAC जो होता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की स्थापना 2001 में किया है। भारत देश का सबसे बड़ा संगठन है साथियों, जो रक्षा संबंधित क्षेत्र में काम करता है, रक्षा संबंधित नीति नियम बनाता है, और निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था का नाम साथियों DAC है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की स्थापना 2001 में हुई है। साथियों इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष साथियों भारत देश का रक्षा मंत्रालय का रक्षा मंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। साथियों इन लोगों ने मिलकर के 2007 में एक निर्णय लिया हुआ है कि बोले प्रोजेक्ट 7 प्रोजेक्ट हम चालू कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट कौन सा होगा? तो 24 पनडुब्बियों को चालू करने वाला प्रोजेक्ट होगा। और साथियों इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत देश की सरकार ने 2021 में एक फाइनल निर्णय लिया हुआ है। 43,000 करोड़ रुपए भारत देश के रक्षा मंत्रालय ने DAC को दिए CCS के निर्णय पर, और एक प्रोजेक्ट शुरू किया 2021 में, जिसका नाम साथियों प्रोजेक्ट 75 है। साथियों प्रोजेक्ट 75 निर्णय क्या है? 1999 में यह निर्णय लिया था कि 30 साल में हम लोग 24 पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे। साथियों इसी का एक कदम आगे बढ़ाते हुए 43,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट 75 कार्यक्रम की शुरुआत किया है। साथियों 24 में से 6 पनडुब्बी हमें मिल जाएगी, इसके ऊपर भारत सरकार काम कर रही है। यही वो प्रोजेक्ट साथियों जब भारत देश में जो 6 परमाणु पनडुब्बी हमको आसानी से मिल सकेगी। साथियों बात आई है पनडुब्बी की, तो समुद्र के अंदर पनडुब्बी किस सिस्टम के माध्यम से डूबती है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। साथियों एक इसकी सिस्टम होता है, एक प्रणाली होती है, इसका नाम होता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। साथियों AIP सिस्टम के माध्यम से पनडुब्बी समुद्र के अंदर डूबती है। ये कैसे? तो साथियों ध्यान देना होगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन मतलब ये होता है साथियों इस प्रकार से यहाँ पर एक पानी भरा हुआ है पूरा, इसमें पनडुब्बी अभी यहाँ पर है। यदि ये पनडुब्बी इस प्रकार से है, इसको नीचे डुबाने के लिए क्या करना होता है? साथियों पनडुब्बी नीचे कैसे डूब पाती है, और पनडुब्बी जब नीचे डूबी है तो वही पनडुब्बी को ऊपर लाने के लिए क्या करना होता है? साथियों इसमें एक प्रणाली होती है AIP, इसके माध्यम से ये सारा खेल होता है। आप देखिए साथियों इस पनडुब्बी में क्या होता है, यहाँ पर कुछ पाइप लगे होते हैं, इस प्रकार से ये पाइप लगे हैं, इस पनडुब्बी में ये पाइप लगे हैं। इस पाइप में साथियों हवा भरने के लिए यहाँ पर एक विशेष प्रणाली लगी होती है, सिस्टम लगा होता है। साथियों यहाँ से हम विशेष अच्छा हैवी प्रेशर से इसमें हवा भरते हैं। जब इसमें हवा भरेगी ये पाइप फूलेंगे इसके, और पाइप फूलेंगे तो साथियों ऊपर पानी के ऊपर ये तैरते रहेगी। लेकिन साथियों इसको डुबाने के लिए इसका जो हवा भरी है इस हवा को निकाल देंगे। हवा कहाँ से? इस प्रकार से हम लोग इस सिस्टम के माध्यम से हवा निकाल देंगे। जितनी नीचे देखिए यहाँ से हम लोगों को हवा भरना है हाई प्रेशर के माध्यम से, और यदि नीचे नहीं डुबाना तो हवा भरना है, यदि नीचे डुबाना है तो हमको हवा को कम करना पड़ेगा। धीरे धीरे हवा कम करेंगे तो धीरे धीरे पनडुब्बी नीचे को जाएगी। हमको जहां पर जाकर के मार करना है वहां तक जाकर के हम लोग हवा को कम कर लेंगे, हवा खोल देंगे और पनडुब्बी नीचे जाएगी। जहां जैसी वहां पहुंच गई पनडुब्बी हमारे लक्ष्य पे, हम हवा को जहां को फिक्स कर देंगे, पनडुब्बी वहीं पर तैरते रहेगी, ऊपर भी नहीं आएगी तो नीचे भी नहीं आएगी, उसमें हवा हो जाएगी, साथ में पानी भर जाएगा। उसके बाद में और नीचे जाना है तो और हवा को खोलना पड़ेगा। लेकिन साथियों जब हमने पनडुब्बी के माध्यम से हमारे शत्रु को हमने प्रहार कर दिया है, उसको मार दिया है, और हमको जल्दी से वहां से वापस ऊपर आना है, अब क्या करना पड़ेगा? उसमें तो हवा भरी हुई है, जो है पानी भरा हुआ है, हवा उसमें लगभग कम हो गई है। यदि इसी सिस्टम से हम ऊपर आएंगे तो संभव ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? साथियों इसमें क्या होता है, ऊपर एक सिस्टम लगा होता है, यहाँ से हवा इसमें भरते हैं, बड़ी तेजी से हवा भरते हैं। जितनी तेजी से हवा भरेंगे तो ये पाइप फूलेंगे, यहाँ से जो पानी है इसे पानी निकलते जाएगा नीचे की ओर, और यहाँ से जो हवा है उसमें भरती जाएगी, ये पाइप फूलेंगे, और पाइप फूलेंगे तो हवा जो है पनडुब्बी ऊपर की ओर ऐसा
आती रहेगी। इस प्रणाली का नाम होता है साथियों AIP प्रणाली। साथियों समुद्र में जो पनडुब्बी गति करती है, यह गति करती है 37 किलोमीटर पर आवर। साथियों 37 किलोमीटर पर आवर की गति मतलब एक बहुत हाई गति होती है। समुद्र में यदि 1 किलोमीटर 1 घंटे में चलेंगे समुद्र पनडुब्बी तो भी काफी, यहाँ तो 37 किलोमीटर पर आवर है। ऐसा नहीं कि हवाई जहाज मैक की गति से चल रही है, 5 मैक 6 मैक 10 मैक की गति से चल रही है, बहुत सरने करके आगे को बढ़ रहा है हवा को चीरते हुए, ऐसा हवाई जहाज के काम होता है। लेकिन साथियों पानी में 37 किलोमीटर एक हाई स्पीड होती है। इस स्पीड से यदि समुद्र में कोई गति कर रहा है तो सामने वाले जो शत्रु है उसको तुरंत ही हम मार सकते हैं। साथियों उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक पूरा समझ में आ चुका होगा। 1999 में 30 साल का प्लान 6 पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के माध्यम से मिलने वाली है। DAC आपको बताया मैंने यहाँ पर AIP प्रणाली के माध्यम से इसमें काम चलता है और CCS की स्थापना 1999 में हुई थी। आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। साथ ही टॉपिक समझ में आ गया है तो इसी प्रकार के टॉपिक आपको समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग जिन्होंने भी, उम्मीद करूंगा सब लोगों ने चैनल सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, लेकिन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस साइड जो नीचे साइड में रेड बटन दिखाई दे रही है सब्सक्राइब की, रेड, उस पर क्लिक कर देना है और बेल आइकन को आपको दबा देना है। जैसे ही बेल आइकन दबाएंगे तो मैं यहाँ से यदि आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा या फिर आपको वीडियो अपलोड होगा, वीडियो आपको मिलेंगे तो नोटिफिकेशन कब मिलेगा, जब आप बेल आइकन को दबाएंगे। साथ ही उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।